बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सबसे पहले ईरानी सदर ने दौरा पाकिस्तान मुकम्मल कर लिया और दौरा मुकम्मल करके वतन वापस ईरान चले गए हैं। और नाजरीन, एलामिया जारी किया गया है। ये मुश्तरका एलामिया होता है जो किसी भी अहम दौरे के बाद दोनों मुल्कों का एलामिया होता है। ये एलामिया जारी कर दिया गया है और इसमें जो चीजें शेयर की गई बताई गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और जो मिसिंग है वो भी आपको बता देता हूँ। दहशतगर्दी के मामले में जो रुकावट करार दिया गया है खित्ते की तरक्की के एक मामला तो ये है, दहशतगर्दी के भरपूर मजम्मत की गई है। दहशतगर्दी के अलावा इलाकाई और खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखने के लिए और इख्तियारात का मिलकर मुकाबला करने के लिए, सिक्योरिटी माहौल को बेहतर बनाने के लिए, फिर इक्तिसादी तरक्की के लिए और तजारती मौके इन सब चीजों के ऊपर बातचीत की गई है ईरानी सदर की तरफ से। और मुश्तरका चैलेंजेस पर मुज़ाकरात किए जाएं, ये बात की गई है। सफारतकारी के ऊपर मुज़ाकरात किए जाएं, ये बात की गई है। इन सब का पुरअमन हल निकाला जाए। मसला कश्मीर पर बात की गई है, फलस्तीन पर बात की गई है, इसराइल मुजालम जो हैं इनके ऊपर मजम्मत की गई है, जो तबाही गजा में हुई है इसके ऊपर मजम्मत की गई है। यानी ये वो सब चीजें हैं जो नाजरीन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में बातचीत हुई है। एक मुश्तरका एलामिया है और सबसे अहम जो मामला है नाज़रीन, ईरान गैस पाइपलाइन दोनों मुल्कों के बीच जो बदस्तूर मिसिंग है, जो सबसे पहले होना चाहिए था वो मिसिंग है। नाज़रीन, ये एक हिकमत अमली हो सकती है लेकिन या फिर एक कमजोरी हो सकती है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान से सस्ती गैस हासिल करे, जिसके ऊपर अमेरिका नहीं चाहता कि जिस तरह अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल हासिल करे अपनी ज़रूरतें अशिया जो है ना, और यूरोप जो है ना वो उसको अथॉरिटी दे रखी है कि वो अपनी ज़रूरतें अशिया रूस से सस्ती चीजें ले सकता है। जिस तरह इंडिया महकमा खारजा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस लीग की जानिब से कहा गया है कि जारी किया गया है कि उन्होंने वाशिंगटन प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफी के सवाल पर पूछा कि ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इनके दौरे पर पाकिस्तान ने 8 मफाहमती याददाश्तों पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं। ये दो तरफा तिजारत को $10 अरब पर इत्तफाक करते हैं। क्या अमेरिका इन मुआहदों को किस नजर से देखता है? तो इस पर जवाब आया नाज़रीन, वो ये है कि ईरान से तजारत करने वालों पर मुमकिन पाबंदियां लग सकती हैं। तमाम ममालिक को मुमकिन पाबंदियों से खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। ताहम पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी के तहत ईरान के साथ मामलात देख सकता है। खारजा पॉलिसी के तहत जो है ईरान पाकिस्तान के साथ मामलात देख सकता है। इतना ये लफ्ज उन्होंने बोला है, ठीक है। अब नाजरीन देखना यह है कि पाकिस्तान इसका जवाब क्या देता है और पाकिस्तानी महकमा खारजा इस पर प्रेस रिस्पांस देता है या नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी है। हम तिजारत करते हैं अपने फायदे के लिए, नहीं करते तो अपने फायदे के लिए नहीं करते। यही मौक़िफ़ था इमरान खान साहब का। रशिया से सस्ता तेल लेना है और ईरान से गैस लेकर आनी है। और नाजरीन, इमरान खान साहब के 2 केसेस अदालत में लगे हुए हैं। अदालत में बुशरा बीबी का भी एक केस लगा हुआ था, जो इनकी सेहत के हवाले से अदालत ने कहा है कि इनको फौरी तौर पर इनके टेस्ट करवाए जाएं। देखें नाजरीन, जितना भी ये मामला बुशरा बीबी का उठ रहा है ना, जितनी ज्यादा इस पर डिस्कशन हो रही है, जितना ज्यादा अदालत में नोटिस लिए जा रहे हैं, ये जरूर कोई ऐसी बात है जिसको छुपाया जा रहा है या जिसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि लगातार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, उनकी पार्टी के दीगर मेंबरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है और इनकी हालत लगातार तशवीशनाक बताई जा रही है, लगातार खराब बताई जा रही है।
अब देखना ये है नाजरीन कि कितना अरसा गुजरने के बाद ये टेस्ट जो है वो होते हैं और इनके नताइज क्या होते हैं और इनके रिजल्ट जो है वो क्या होते हैं। दो केसेस हैं इमरान खान साहब की अदालत में। एक केस है जी 190 बिलियन पाउंड जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस बना हुआ है, जो और दूसरा जो बुशरा बीबी से निकाह के मुतालिक इद्दत पर मबनी केस है ये। और नाजरीन जहां तक मैं जानता हूँ ये दोनों केस कोई अहलियत नहीं रखते, कोई अहमियत नहीं रखते, दोनों एक खोखले सिक्के जैसे हैं। इन दोनों मुकदमात के अंदर हुकूमत ने एक जैसा रवैया रखा हुआ है। नाजरीन सरकारी वकला ने आज जो दाव खेला है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब को अंदर रखना मकसद है मैक्सिमम टाइम तक, या कम से कम उस वक्त तक जब तक इमरान खान साहब को किसी डील के ऊपर मजबूर ना किया जा सके। इमरान खान साहब के जो रास्ते हैं वो बड़े सादा से हैं। नंबर एक, या तो अदलिया इनको इंसाफ दे, कानून के मुताबिक इनकी जमानतें हो और बाहर आए और प्रैक्टिकली अपनी सियासत को कैरी ऑन करें, अपनी सियासत को जारी रखें। ये तरीका पाकिस्तान के जो ताकतवर स्टेटस है और जो ताकतें हैं इनको सूट नहीं करता, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब ऐसे बाहर आते हैं तो ये मुल्क की सियासत जो है पूरी की पूरी तरह इमरान खान साहब के कंट्रोल में आ जाएगी और ये उनको कतई जो है ना बर्दाश्त नहीं है। और अगर सियासत इमरान खान साहब के कंट्रोल में आ जाएगी तो मुल्क के साथ क्या करेंगे वो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि वो ईमानदार हैं और अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं, डटे हैं, तो वो कतई इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो झूठी शान वाले हैं और जो ताकत वाले हल्के हैं, सीटें जो कोई पावर्स जो मौजूदा हुकूमत है वो किसी भी सूरत अभी फिल वक्त इमरान खान साहब को अदालती फैसलों के नताइज पर बाहर आने नहीं देना चाहती। इसलिए एक के बाद एक मुकदमा इनके ऊपर जारी रखे हैं और एक पर जमानत होती है तो दूसरे पर गिरफ्तारी डाल देते हैं, दूसरे पर जमानत होती है तो तीसरे पर गिरफ्तारी जो है ना वो नई तरीके से डल जाती है। तो इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखने के लिए या तो अदलिया बड़ी सख्ती के साथ इंसाफ दे और सारे मामले को एक इंसानी हकूक के तनाजुर में पाकिस्तान के मफाद में इमरान खान साहब को बाहर निकाल सकती है, और दूसरी ऑप्शन जो है वो इमरान खान साहब को डील करने की जो तरीके इंसाफ की जो बकाया पार्टी है वो अगर डील करे तो इमरान खान साहब इस नतीजे में बाहर आ सकते हैं। ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन जो फिलहाल इमरान खान साहब ने इनकी जो डील है वो तो कतई नहीं मान रहे वो, और लग भी नहीं रहा। ठीक है, उन्होंने जो है ना साफ तौर पर ना कर रखी है, क्योंकि इमरान खान साहब का अपना ये कहना है कि अगर कोई वक्त था डील का, बातचीत करने का, तो वो वक्त था जब पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान साहब को बड़े पैमाने पर आवाम ने वोट देकर 180 से ज्यादा कौमी असम्बली की सीटें जितवाई थी। जब इमरान खान साहब 2 दहाई अक्सरियत लेकर जीत गए थे, वो वक्त था बात करने का। जनाब, आपको आवाम ने पब्लिकली वोट दिया है, पब्लिक ने आप पर भरोसा किया है, हमें आपके साथ बैठना है और आए बैठकर मुल्क संभाल लेते हैं। अब अगर इमरान खान साहब के साथ डील करने जाएं तो क्या करेंगे? इमरान खान साहब को जब इमरान खान साहब अपनी हुकूमत मांगेंगे, इमरान खान साहब फिर उसके बाद अपना चोरी किया वो मैंडेट वापस मांगेंगे, और जिस आदमी ने, आप खुद अंदाजा लगाएं, जिस आदमी ने 4 सीटों पर मुसीबत डाल दी थी वो आदमी 80-90 सीटों पर क्या करेगा, इसका आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। इस दफा तो 1 नहीं 2 नहीं 3 गुना बढ़कर इमरान खान साहब के ऊपर धांधली हुई है। अब तक की नाजरीन यही अपडेट थी, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।